नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है मुगल राजतंत्र का सिद्धांत। मुगल राजतंत्र का सिद्धांत या फिर खाली राजतंत्र का सिद्धांत क्या है? कह सकते हैं कि राजनीतिक एक ऐसी शब्दावली है जिसके अंतर्गत हम यह जानते हैं कि जो राजा के दायित्व हैं वो किस प्रकार के हैं। राजा की जो वैधता है कि वो किस प्रकार से राजा बना है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, वो कहाँ से है, कहाँ से नहीं है, ये सभी जो प्रश्नों के जवाब है वो कहाँ पर मिलते हैं, वो राजत्व के सिद्धांतों में मिलते हैं। विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं राजत्व को लेकर। अनेक जो राजनीतिक शास्त्र के ज्ञाता हैं उनके द्वारा भी अलग अलग विचारधाराएं दी गई हैं। उसमें से कुछ एक की बात करेंगे इतिहास को लेकर। मुगल राज तो हमारा टॉपिक रहने वाला है। यह अगर हम कहें तो मुख्य रूप से हमें यूजीसी नेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो राजत्व का या फिर कह सकते हैं कि शासन का जो बेस है वो क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे मुगल राजतंत्र में इसका जो बेस है, इसके जो हम कह सकते हैं कि मूल विचारधारा है वो कहाँ से शरीयत पर आधारित मानी जाती है, शरीयत से जुड़ी हुई मानी जाती है। यह तुर्क मंगोल सिद्धांत पर आधारित है। इसके प्रतिपादक जो है आर.पी. त्रिपाठी जी हैं। इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी इस बात को लेकर कि जो मुगल राजतंत्र का सिद्धांत है वो किस प्रकार से कार्य करता है। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की और खलीफा के प्रभुत्व को नकार दिया। बाबर ने कहा कि जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो मैं हूं अपने शासन में, ना कि कौन, किसी भी प्रकार का खलीफा। अबुल फजल जिस राजत्व की बात करता है उसमें पृथ्वी पर ईश्वर का दूत बादशाह को बताया है। ठीक है, अबुल फजल जो बताता है वो कहता है कि जो ईश्वर का दूत है वो कौन है? बादशाह है। पृथ्वी पर ईश्वर का दूत बादशाह को इसने बताया है। ईश्वर ने साधारण मानव की अपेक्षा बादशाह को अधिक वृद्धि और विवेक, बुद्धि और विवेक, ये दोनों चीजें प्रदान की है। कहता है कि जो सामान्य व्यक्ति में बुद्धि और विवेक है उससे कहीं ज्यादा जो है वो किसमें है? बादशाह में। बाबर के अनुसार बादशाह से बढ़कर कोई महान नहीं होता। राजत्व की नई अवधारणा तुर्क और मंगोल सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसके अलावा कोना मीर के अनुसार हुमायूं बादशाह को सौर परिवार में सूर्य मानता था तथा अन्य दरबारियों को ग्रह नक्षत्र व तारे समझता था। यह एक इतिहासकार है, कह सकते हैं कि जो ये बताते हैं कि हुमायूं बादशाह को सौर परिवार में सूर्य मानता था। कहता है कि जो सौर परिवार में जो ग्रह माने जाते हैं उसमें सूर्य किसको माना है? बादशाह को माना है। और जो अन्य हैं अधिकारी या फिर कोई भी व्यक्ति है दरबार में, वो क्या है? ग्रह और नक्षत्र और अन्य तारे कहे गए हैं। हुमायूं ने सूफियाना ढंग से अपने दरबार का गठन किया था। हुमायूं राजतों को दैवीय देव के साथ साथ जो है निजी संपत्ति भी मानता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी मानता था। ये किसको? राजत्व को। एक बार अपने चेहरे पर नकाब भी डाला था इस व्यक्ति ने अपने आसपास राजत्व का प्रभाव मंडल पैदा करने के लिए। मतलब सबसे अलग दिखाने के लिए इसने क्या किया था? नकाब पहनना शुरू किया था, और जिससे क्या लगता कि जो प्रभाव मंडल है पूर्ण रूप से वो तैयार हो जाए किस चीज का? राजत्व को दर्शाने का। ठीक है। निजाम नामक बिश्ती को बादशाहत दी थी। इसने एक दिन की बादशाहत दी थी किसको? निजाम नामक बिश्ती को। यह बात की पुष्टि करता है कि जो ये है कौन? हुमायूं जो है वो सूफियाना ढंग से अपने दरबार का गठन करके बैठा है और देवी देव के साथ साथ निजी संपत्ति भी मानता है। निजी संपत्ति का ये अच्छा उदाहरण है कि वो जिसे चाहे उसे यह बादशाह बना सकता है, राज करने को दे सकता है। अबुल फजल के अनुसार जो अबुल फजल है उसने इसकी तुलना अरस्तु के साथ की है। फिर हम बात करते हैं, हुमायूं कहता है जिस तरह पृथ्वी पर ईश्वर सभी जीवों की रक्षा करते हैं वैसे ही बादशाह जो है वो ईश्वर का दूत है और अपनी प्रजा की रक्षा
करता है। अकबर की जो राजत्व सिद्धांत की नीति थी या फिर अकबर का जो राजत्व था वो किस प्रकार का था, अब उसके बारे में जानेंगे। यह अबुल फजल द्वारा आई गई बरी में बताया गया है। राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसमें हजारों गुणों का समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा गुण होते हैं वो क्या होता है, राजा बन जाता है, बादशाह उसको मिल जाती है। सबसे पहले अकबर ने राजत्व में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना की है। कहते हैं कि जो अकबर का राजत्व था उसमें सबसे पहले क्या कहा गया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को समान मानने वाला राष्ट्रीय राज्य है। राजत्व निरंकुश, अनियंत्रित, परम पवित्र और दैवीय मानते हैं इसके काल में। ठीक है, निरंकुश जिसमें किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है, अनियंत्रित किसी भी प्रकार से उनको नियंत्रित नहीं किया गया है, परम पवित्र मतलब सबसे शुद्ध है, और दैवीय मतलब ईश्वर से प्राप्त एक राजत्व ये बताया गया है। अबुल फजल ने राजत्व की दो परिभाषाएं दी हैं। पहली फर इज़्दी और दूसरी जो है जिल ए इलाही। फर इज़्दी में क्या है, राजा की सत्ता ईश्वर द्वारा दैवीय तेज से प्राप्त होती है, और जिले इलाही में क्या है, बादशाह को ईश्वर की छाया बताया जाता है। ठीक है, उसका दायित्व न्याय करना, शांति बनाए रखना और प्रजा का कल्याण करना, ये सभी जो है उसके कर्तव्य बताए हैं। अबुल फजल ने अकबर के लिए फर ए इज़्दी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, फर ए इज़्दी का जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर निकलता है कि जो ईश्वर तेज है या फिर ईश्वर का दैवीय प्रकाश जो है उससे जन्मा हुआ व्यक्ति। और अकबर के अनुसार उसके परिवार को सूर्य की प्रजनक शक्ति अलकु आवा, ये नाम यहाँ पर दिया गया है क्या, अलकु आवा ने जन्म दिया है किसको, इसके परिवार के व्यक्तियों को। ठीक है, इसके परिवार के व्यक्तियों को जन्म उसी ने दिया है जिसको सूर्य ने जन्म दिया है। यह बात किसने कही है, ये अकबर ने माना है। अकबर ने रास्तों की पवित्रता के लिए कई सिद्धांतों का सहारा लिया था। इसमें जो है अबुल फजल का सूफी सिद्धांत अल इंसान अल कामिल शामिल है। इसका जो अर्थ है वो है पूर्ण पुरुष। इसका प्रणेता जो है, इसका ज्ञान देने वाला कौन व्यक्ति था, वो था इब्न अल अरबी। और अकबर को जो है साहिब ए जमाना युग का या फिर युग पुरुष इसमें बताया गया है, युग का सबसे महान पुरुष। अब बात करते हैं अबुल फजल राजत्व को एक राजसत्ता का एक ईश्वर से फूटने वाला तेज प्रकाश और विश्व प्रकाशक सूर्य की एक किरण कहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो विचार दिए गए हैं वो अबुल फजल के द्वारा दिए गए हैं मुगल राजत्व को लेकर, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो है काफी ज्यादा इतिहास लिखा है किसका, मुगलों से जुड़ा हुआ। फिर देखते हैं हम, अकबर ने स्वयं को इस्लामिक कानूनों में अंतिम निर्णायक बताकर बादशाह के पद को श्रेष्ठ बनाया है। वो कहता है कि जो अंतिम मेरा फैसला होगा वही सबसे श्रेष्ठ है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। अकबर के अनुसार राजसत्ता एक दैवीय प्रकाश है। वो राजसत्ता को क्या मानता है, दैवीय प्रकाश मानता है, देवताओं का प्रकाश जो प्रत्यक्ष रूप से सम्राट को प्रदान किया जाता है। वो सिर्फ किसको प्रदान किया जाता है, केवल और केवल सम्राट को। अकबर राजतंत्र को संप्रदाय और धर्म से ऊपर मानता है। ठीक है, इसके द्वारा सुलह एक कुल की नीति अपनाई गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये औरंगजेब ने इस्लाम का गुलाम राजतंत्र को मान लिया था। ठीक है, अबुल फजल ने अकबर की साम्राज्यवादी नीतियों का पक्ष रखा और मुगल एक सर्वोच्च शासक के रूप में प्रजा को अत्याचारियों से मुक्त कराएंगे, ऐसी बात जो है अबुल फजल के द्वारा कही गई थी। अकबर फतेहपुर सीकरी की दीवार एक खास में विष्णु स्तंभ या फिर जो विष्णु का एक कह सकते हैं कि बैठने का बनाया गया था, उस पर बैठकर प्रजा के सामने आता था। वो क्या दर्शाता था, जिससे लोगों को ये लगे कि वो जो है ईश्वर का प्रतिनिधि व्यक्ति है। जहांगीर भी इसी प्रकाश से प्रभावित था। जहांगीर ने अपने नाम से मोहम्मद को हटा लिया था और
क्या जोड़ा था निरुद्दीन। इसका अर्थ जो है वो निकल कर आता है प्रकाश का देवता। उसके द्वारा अपने कई सारे शब्दों में ये जोड़ा गया, जिसमें घोड़े को नूर एक अश्व और मापन को नूर एक गज बनाया था। शाहजहां भी इससे काफी प्रभावित था और आदिल शाह को एक पत्र भेजता है, जिसमें एक फरमान के रूप में होता है ये, और स्वयं को जो है जिले इलाही उसमें दर्शाता है। जिले इलाही का मतलब क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर की परछाई। ठीक है। औरंगजेब भी स्वयं को खुदा का अभिकर्ता बताता है। खुदा का अभिकर्ता मतलब गॉड, क्या कहते हैं, एजेंट ऑफ गॉड, ये इसमें बताया है। इसके द्वारा हनफी विचारधारा इसने अपनाई थी। यह वो विचारधारा थी जो शुरू से इस्लामिक भारत में जो चले आ रहे इस्लामिक सिद्धांत थे वो इसमें देखने को मिलते थे। इसने राजाज्ञा पत्र जारी किया था, मतलब राजा की जो आज्ञा है उसका पत्र जारी किया। इन सभी के द्वारा जो है मुगल बादशाहों ने दो कर्तव्य अपने माने हैं। पहला जो कर्तव्य है वो है जहांगीरी, इसमें राज्य की रक्षा करना, और दूसरा जो है जहांगीरी अन्य राज्यों पर अधिकार करना शामिल है। यह हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आगे जो हम देखेंगे मुगल से जुड़ा हुआ अन्य टॉपिक आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।